कहते हैं कैसे करें गैरों पर भरोसा, यहाँ खुद अपने ही गद्दार बैठे हैं। जी हाँ, एक कहावत उस पत्नी पर ठीक बैठती है जिसे बेटे की चाहत में वह तांत्रिक से मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा देती है। और यही नहीं, उस हत्या की पूरी स्क्रिप्ट पत्नी खुद लिखती है, कैसे और कब क्या करना है। अपने ही पति की वह तांत्रिक से मिलकर हत्या करवा देती है अपने ही पति का, और उसके बाद वह इधर उधर की बातें बताने लगती है और इस घटना को वह लूट में तब्दील करना चाहती थी। इतनी बड़ी घटना को वह लूट की घटना में बदलना चाहती थी। अपने ही प्रेमी से मिलकर अपने पति की हत्या करवा देती है। और चौंकाने वाली बात यह भी है कि जब सारी बातें वह बेटी बयान देती है तब सारी बातें पता चलती हैं और सारे राज एक एक करके खुलने लगते हैं। जिस घटना से आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ वो घटना एक ऐसी पत्नी की है जो बेटे की चाहत में खुद अपने ही पति की मारने की इस कदर प्लानिंग बनाती है, जिसको जानकर आप भी अवाक और शन्न रह जाएंगे। बड़ी ही हृदय विदारक और ये दर्दनाक ये घटना है। मुझे पाना है तो मेरे पति को ख़त्म करो। बेटे की चाहत में तांत्रिक के पास गई और उससे प्यार में पागल हो जाती है और पागल होने के बाद घटना को इस कदर अंजाम देती है कि जानकर आपकी रूहें कांप जाएंगी, रोंगटे खड़े कर देगी। एक कातिल बीवी की ये कहानी है। यूपी के मुरादाबाद में शनिवार की रात पीतल कारोबारी अनिल चौधरी की हत्या से सब स्तब्ध है। जो व्यक्ति अपनी बीवी से इतना प्यार करता था, उसकी हर एक ख्वाहिश का ध्यान रखता था, उसकी हर एक ज़रूरत की चीज़ों को वह बेशक पूरा करता था, उसे बेरहमी से उसकी ही पत्नी मरवा देती है। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें। चलिए आइए जानते हैं कि जो बड़ी ही दर्दनाक, हृदय विदारक ये जो घटना जो आई है मुरादाबाद से, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। वीडियो को ना ही स्किप करें और ना ही वीडियो को एंड करें। मैं सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो पहले मेरे पति को तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा। वे मुझे तंग करता है और उसे रास्ते से हटा दोगे तो हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मुझे भूल जाओ। तनु ने अपने प्रेमी तांत्रिक को इन शब्दों से अपने पति की हत्या के लिए तैयार किया था और हत्या की तारीख, समय और योजना सब कुछ तनु ने ही तैयार किया था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद तांत्रिक कन्हैया ने अब तनु के सारे राज खोल दिए। ये सारी बातें उस महिला ने उस तांत्रिक से कहा था कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो और मुझसे मेरे साथ जीवन बिताना चाहते हो तो पहले मेरे पति को रास्ते से तुमको हटाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, चौंकाने वाली बात ये भी है कि उसका सारा प्लान तनु ने ही तैयार किया था। कब कैसे क्या करना है अपने पति के साथ, कब उसको मारना है, सारी घटना की जो योजना थी वह सारी तनु ने ही तैयार किया था। यूपी के मुरादाबाद में शनिवार की रात पीतल कारोबारी अनिल चौधरी की हत्या से सब स्तब्ध है। जो व्यक्ति अपनी बीवी से इतना प्यार करता हो और बीवी की हर एक ज़रूरतों को पूरी करता हो, उसकी हर एक ख्वाहिश का ध्यान रखता हो
उसी बीवी ने उसे बेरहमी से मरवा दिया। मुरादाबाद पुलिस ने तनु को बुधवार को गिरफ्तार किया है और उसके साथ ही इस हत्याकांड में शामिल मोहित को भी पकड़ लिया गया है। तनु के प्रेमी और तांत्रिक कन्हैया को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। कन्हैया ने बताया कि पिछले 10 महीने से उसका तनु के साथ प्रेम संबंध था, यानी अवैध संबंध था। अनिल चौधरी की 2 बेटियां थीं। वह अपने परिवार के साथ खुश रहता था। उसने अपने कारोबार को तेजी से उन्नति पर पहुंचा दिया था। लेकिन तनु जो थी, यानी अनिल की जो पत्नी थी तनु, वह उसकी बेटे की चाहत थी। वह चाहती थी कि मेरे एक बेटा पैदा हो जाए, लेकिन किसी कारणवश उसी के लिए वह पूजा अर्चना करती थी और मंदिरों में जाकर मन्नतें मांगती थी। वह इसी के लिए हर रोज वह मंदिरों में पूजा करती थी और इसी दौरान वह तांत्रिक कन्हैया के संपर्क में आ जाती है। कन्हैया ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह उसके कहे अनुसार चलेगी तो उसको बेटा ज़रूर पैदा होगा। धीरे धीरे बात होने लगी, संपर्क होने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद कन्हैया और तनु एक दूसरे के बीच अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं, बनने लगते हैं। और उसके बाद तनु एक बार उसके साथ राजस्थान भी गई थी, जहां दोनों ने एक ही कमरे में रुके थे। इसके साथ ही साथ पुलिस पूछताछ में कन्हैया ने बताया कि अनिल को उनके संबंधों की भनक लग गई थी और उसने तनु को कन्हैया से मिलने से मना कर दिया था। पत्नी का जो पति था अनिल, उसको भनक लग गई थी, जो तांत्रिक जो कन्हैया था, और अनिल की जो पत्नी जो तनु थी, इन दोनों के रिश्तों के बारे में भनक लग गई थी और अनिल अपनी पत्नी को कन्हैया से मिलने के लिए मना कर दिया था। वह कहता था कि तुम मुझसे दूर रहो और मिलने की कोशिश मत करना। कन्हैया से मिलने के लिए मना कर दिया था और कन्हैया ने पुलिस को बताया कि तनु ने उसे साफ साफ अपने शब्दों में कहा था कि अगर मुझसे मिलना है और मेरे साथ रहना है तो पहले मेरे पति को ख़त्म कर दो, वरना मुझे भूल जाओ। इसके बाद कन्हैया ने अपने चेले आमोद और मोहित के साथ मिलकर अनिल की हत्या की योजना बनाई। इस योजना की पूरी स्क्रिप्ट तनु ने ही तैयार किया था। शनिवार की रात कन्हैया और उसके दोनों चेले पहले शराब पीते हैं और पीने के बाद फिर कन्हैया ने उन्हें बाइक पर बिठाकर अनिल के घर लेकर जाता है। घर का दरवाज़ा तनु ने खुला छोड़ दिया था कन्हैया के लिए कि दोनों आएंगे और घटना को अंजाम देंगे। तनु इस हत्या को लूट की वारदात दिखाना चाहती थी। वह सोची थी कि इस घटना को लूट की घटना को अंजाम में बदल दिया जाएगा और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगेगी, ऐसा तनु का सोचना था। लेकिन उसकी बेटी मौके पर जाग जाती है और जागने की वजह से पूरा प्लान बिगड़ जाता है। नशे की हालत में अपने ही हाथ में चाकू लगने से आमोद की मौत हो जाती है। अनिल की बेटी ने पुलिस को बयान दिया और जब पुलिस ने सबूत जुटाए तो हत्या की मास्टरमाइंड तनु ही निकली। कन्हैया ने पूछताछ में बताया कि तनु उसके साथ भागने के लिए भी तैयार थी। में दोनों तय कर लेते हैं कि अनिल को मारकर उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके और दोनों मौज करेंगे। पुलिस ने अब तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि इन दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इनको जेल भेज दिया गया है।
सख्त और कड़ी से कड़ी इन अपराधियों को सज़ा मिलेगी और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। कैसे करें औरों पर भरोसा, यहाँ अपने ही होते हैं गद्दार। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को दुखी परेशान करना है। आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क, जागरूक एवं आगाह करता है। यात्रा क्राइम चैनल पर शाम 7:30 बजे एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ देखना ना भूलें। और आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक नई रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।